प्राउड हैं, मतलब प्राउड हमें सब बच्चों में है, लेकिन जो अपना थिएटर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में मर्दानी नाटक आरंभ हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पहला मध्य प्रदेश रत्न महोत्सव हुआ है, उसमें दूसरे रत्न महोत्सव में बेहतरीन का नाटक था। और लगातार एक स्वतंत्र अभिनेत्री और रंगकर्मी के रूप में कार्य कर रही है। आज एक सिलेक्शन पैनल था, उसके रूप में आमंत्रित किया था। तो ऋतु विभाग की पत्रिका आओ तुम्हें चलिए मालूम है कहाँ पे। मैं आग्रह करूंगा कि अपने अनुभव, अपनी रंग यात्रा और जीवन के उतार चढ़ाव और जो भी बच्चों को सही मार्गदर्शन हो सकता है, अपने अनुभव। धन्यवाद सर आपका और आप सब बच्चों का जो यहाँ पर उपस्थित है। सबकी अपनी अपनी एक यात्रा होती है जिसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। ठीक है, बहुत जज न करते हुए आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग यहाँ पर है मतलब जीने, ठीक है। मेरे लिए थिएटर जो है वो जीने की कला है। मुझे लगता है कि एक अच्छे इंसान के रूप में यदि मुझे कोई बहुत अच्छे से परिभाषित कर पाया तो थिएटर शायद हाउस वाइफ होती या कुछ कहीं नौकरी कर रही होती। थिएटर ने मुझे अलग पहचान दी। इसके लिए मैं थिएटर को अपनी पूजा स्थल मानती हूँ और समर्पित हूँ। कुल मिला के यदि आप थिएटर कर रहे हैं तो बहुत शिद्दत से करिए, इसको एक साधना के रूप में करिए। कुछ अलग इंसान आप बन जाते हैं, कैसे बनते हो नहीं पता। जैसे हम मम्मी के साथ रहते रहते खाना अच्छा बनाना सीख जाते, कैसे बनाना सीखते नहीं पता। लेकिन मम्मी की जैसे हम रोटी बनाना चालू कर देते हैं, पापा की तरह हम मार्केट में बात करना चालू कर देते हैं, भाई की तरह आस पास के लोगों से संवाद करना चालू कर देते हैं। उसी तरह से थिएटर आपको एक अच्छा इंसान बना देता है। बाकी रंग यात्रा मेरा तो ऐसा है कि 2000 से ही कर रही हूँ, यहीं से पढ़ी हूँ। सर का बहुत सपोर्ट रहा है और कुल मिला के बड़े मुझे एक नया नाम है, मेरी पहचान की इस फिल्म में, कुछ वेब सीरीज, कुछ सीरियल्स, कुछ में इतना सा करके इतना बताने वाली टेंडेंसी नहीं है। इतना करके इतना बताना है जो होगा स्क्रीन पे आएगा, दिखेगा। लगातार काम में लगी हूँ, लगातार काम कर रही हूँ। आप जैसे लोग, सर जैसे लोगों का लगातार साथ में है। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको गिराने वाले जितने ना उतना उठाने वाले नहीं। तो आप ऊपर की तरफ देखिए जो आपको उठाए, जो आपको गिरा रहे हैं उस तरफ मत देखिए। आपकी कमियों को दिखाकर जो आपको नीचा खींच रहे हैं उनसे दूर हो जाएगी। आपको लो जो फील करवा रहे हैं उनसे अलग हट जाएगी। हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई, चाहे पूरा मतलब सृष्टि चाहे कितनी भी अपनी क्रूरता पे उतर आए, लेकिन हर बंदे में वो 2-3 अच्छी चीज़ देखी जाए। बस उसी 2-3 चीज़ के ऊपर आपको टिके रहना है, उन्हीं को मानना है, उन्हीं से आगे बढ़ना है। कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करने से बस एक ही काम होगा कि आप सदा अपने आप को औरों से कम आंकें, तो वो काम जीवन में कभी नहीं करना होगा। ये डॉक्टर है, ये जज है, या ये बहुत अच्छा अभिनेता होगा, मुझमें क्या क्वालिटी है, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, बस इसी पर फोकस करना। यार वो अच्छा एक्टर है तो होगा ना, यूनिवर्स ने, कॉस्मोस ने उसे वो दिया हुआ है। मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ कि हाँ उसकी जैसे मैं भी चल लूँ या मैं भी बोलूँ। अपनी क्वालिटी को देखिए। आप जो भी कर रहे हैं पूरे शिद्दत से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए, टाइम पास मत करिए। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उम्र का अनुभव में बोलता है। आज से 10 साल बाद पहले ये नहीं लगता था, तब सोच कुछ और थी, तब कुछ और दिमाग में विचार आते थे। लेकिन आज उस 10 साल के अनुभव ने आपको सिखा दिया है कि आपको अपने अंदर गहरे उतरते आना चाहिए। यदि आपको अपने अंदर गहरे उतरते नहीं आता है तो आप गाँव में सिर्फ एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में, एक दूसरे के साथ यार मैं तो अच्छा डांस नहीं कर पाता हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं अच्छा गा नहीं पाता हूँ, तो आप क्या कर पाते हैं अच्छा बस उस पर ध्यान दें। चाहे आप एक माचिस की तीली भी लाइन पे लगा दें, वो आपकी क्वालिटी है। सबका ध्यान छोड़ के लगातार उस पर काम करिए, एक समय ऐसा आएगा कि उसी में आप महारत हासिल करेंगे। तो यही जीवन का अनुभव है। जीवन ने जो मुझे दुनियादारी सिखाई है, जो कुछ मैंने सीखा है, साइलेंट रह के काम करना सीखा है, वो चीज़ों ने आज मुझे यहाँ ला के खड़ा किया है और लगातार काम कर ही रही हूँ। आप बच्चों को देख के अच्छा लगता है, आप लोगों को देख के अच्छा लगता है। इससे परिचित हूँ, उनसे परिचित हूँ, इससे परिचित हूँ, उनसे परिचित हूँ, ये सब मेरे आसपास में वो लोग हैं
जो मुझे देख रहे जान रहे, सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सपोर्ट क्या मतलब कुल मिला के यही है कि कुछ होता है सर, दिक्कत है, क्या करना है, कैसा करना है। तो आप यहाँ से निकलने के बाद अपने रिश्ते कुछ ऐसे रखिए कि आप वापस पलट के आ सकें, तोड़ के मत जाइए, किसी भी चीज़ को तोड़ के मत जाइए। जीवन का एक अनुभव सीखिए, कभी भी किसी भी चीज़ को तोड़ के मत जाइए, चाहे कितनी भी बुरी हो। वापसी का रास्ता सदा रखिए और वो वापसी का रास्ता आपको डूबने से बचाता है, चाहे फिर आपके दोस्त हो, आपके माँ बाप हो, आपके दोस्त हो, आपके दोस्त हो। तो वो जो वापसी का रास्ता ना, वही जीवन का सबसे बड़ा आपका संग्रहण रहेगा कि आपने जीवन को वो पाया है, या अभी आपस में नहीं बंदी अदावत करके बैठ गए, सारे जैसे बात नहीं करूँगा, जीवन आपको वापस उसी के सामने लाके घुमा के खड़ा करेगा। ये सब तो बहुत सारी चीज़ें, अब आप एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या फिल्मों में जाना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। बाकी एकेडमिक इतने से जितना सीख लो, चार के बीच में आपको बात करने में थोड़ा बेस मिल जाता है। सीधी जब आप एकेडमिक पढ़ लेते हैं, नाट्य शास्त्र को प्रॉपर देख लेते हैं, तो आप चार के बीच में जब एक एज अ थिएटर आर्टिस्ट बात करेंगे, तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने कुछ पढ़ा है, दोनों की बातों में अंतर है। और वो अंतर आपकी बातों से नजर आएगा, आपके बोलने से नजर आएगा, और खुद जब अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके चेहरे पर कि आपने पढ़ा है, तो आप वैसे बात कर रहे हो, और आप इसको हवाबाजी कर रहे हो, तो वैसे आपकी वो नजर आएगा। बाकी यही है, यही रात को 24 घंटे आज ऐसा है, चल रहा है बस। 4 से 5 फिर आने वाली है, 25, 26, 27 तक आ जाएगी। गीतांजलि से प्रेरणादायक सीखने वाली बात ये है कि एक जीवन में सपोर्ट तो होता ही है, और एक महिला होने के नाते, स्त्री होने के नाते उसकी अलग चुनौती होती है। ऐसा नहीं पुरुषों की चुनौतियाँ नहीं होती, लेकिन मैं मानता हूँ कि पुरुषों को मैं 4 अलग अलग सब्जेक्ट से मास्टर्स हूँ, ये मेरा चौथा ड्रामा था, और अभी भी मैं लगी हूँ कि कहीं मुझे मौका मिल जाए तो एक आध सब्जेक्ट में फिर डालूँ, क्योंकि पढ़ने के शौकीन है। जब मैं थिएटर कर रही थी तो मुझे लगता था कि थिएटर में जो मंच पे कर रही हूँ तो कर ही रही हूँ, इसके अलावा थिएटर क्या है, रंगमंच क्या है, इसका बेस क्या है। हम बातें सुनते थे प्रसन्ना जी को, या हमारे हमसे जो बड़े अग्रजन लोगों को, जब उनका इंटरव्यूज देखते थे तो वो कुछ मुद्दों पे, कुछ सिद्धांतों पे, कुछ शब्दों पे जोर देते थे। लगता था ये क्या है, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, नाटक आया, उसकी लाइन से रट ली, याद कर ली, स्टेज पे आके परफॉर्म कर दिया। तो उस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए मैंने मास्टर्स किया। तब मेरे 3 बच्चे हैं, है ना, तीनों बच्चे छोटे छोटे थे, बेटा तो बहुत छोटा था। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, मैं आपकी कोई बहुत बड़ाई वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी कहानी बता रही हूँ कि यदि आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 बजे उठने के बाद अपने तीनों बच्चों का टिफिन बनाती थी। ठीक है, टिफिन बनाने के बाद दोपहर का खाना बनाकर पानी के अंदर रखकर, क्योंकि गर्मी रहती है, ख़राब भी हो सकता है, बच्चे इतने अवेयर नहीं रहते कि फ्रिज में से निकाले, नॉर्मल होने दे, फिर गर्म करें। छोटे छोटे बच्चे थे, चक्कर लग सकता था, गैस खुली रख सकते थे, बहुत कुछ XYZ ब्ला ब्ला बहुत कुछ था। तो मैं थाली में पानी रख के वो खाना रख के आती थी, और उसके बाद अपना टिफिन लेके 10 बजे घर से निकल के आती थी। कई बार ऐसा होता था कि समय की कमी होने के कारण यदि मुझे 18 रोटी बनाना है, क्योंकि महिला हो तो समझ सकते हो, 18 रोटी बनाना है, लेकिन 15 ही बना पा रही हूँ, तो रात की रोटी अचार के साथ रख के यहाँ इसी क्लास में यहीं पर आके बैठती थी। ठीक, और सबके बीच में इसलिए दिखाती थी कि वो बासी रोटी दिख लगे। ठीक, और शाम को जाने के बाद 5:30-6 बजे जाने के बाद फिर बच्चों के लिए खाना बनाना है, अगले दिन की तैयारी करनी। लेकिन मास्टर्स करने का जो जज्बा था, जो पागलपन था, वो बहुत चरम पे। सारी प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स थी एक तरफ थी, मुझे सिर्फ रेगुलर क्लास में आना था। वो 2 साल मेरे बहुत कठिन थे, बहुत कठिन थे। दूध ले नहीं पाती थी, दूध गर्म कर लिया तो रख नहीं पाती थी, दूध फट जाता था, बच्चे छोटे थे, मुझे सुबह उठ उनको दूध देना ही देना है। वो सारे स्ट्रगल्स थे। हस्बैंड भीड़ में उनकी जॉब थी, तो वो हफ्ते में एक बार आते थे, तो मैं ही घर में अकेली थी तीनों बच्चों के साथ। पेरेंट्स मीटिंग भी करना है, सब्जी भी लाना है, किराना भी लाना है, सब कुछ करना है, साथ में थिएटर। और इन सब के बीच में मैंने 2 साल जितना हो सका उतना ईमानदारी से थिएटर करा। और 2 साल में मैंने बहुत सारे हर्डल्स देखे, गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मैंने अपने इस पढ़ाई को बंद नहीं किया। आपके जीवन में भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसको किसी भी हालत में सेकंड स्टेज पे मत जाइए। ये समय निकल जाएगा, पक्के में निकल जाएगा, कितनी भी प्रॉब्लम आएगी, बासी रोटी आज गई,
बासी रोटी आज भी खाती हूँ, ऐसा नहीं खाती, लेकिन वो समय गया। उस वक्त प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैंने कहा नहीं थिएटर करती चाहे बच्चों को। एग्ज़ाम के वक्त का ईमानदारी से मैं बता रही हूँ, मैं 10 बजे बच्चों को सुला देती थी। 10 बजे सर आपको बता रही कितना आपको परेशान करते हैं, सर ये इसका आंसर क्या आएगा, सर कैसे होगा, सर ये शब्द का मतलब क्या है बताइए। एग्ज़ाम के वक्त की बात है। एक दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो सर 8:30-9 बजे घर आए थे और मुझे रात को 2:30 बजे तक पढ़ाया घर पर। मेरी मम्मी थी उसमें, 2:30 बजे तक का पूरा मुझे बेसिक पढ़ा के गए थे और मुझे 1 दिन के बाद एग्ज़ाम लेना। तो ये सब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि हमको इस तरह के साथ मिलते हैं। बच्चों को 10 बजे सुलाती थी, 10 बजे सुलाने के बाद सुबह की तैयारी करने के बाद 12 बजे पढ़ने बैठती थी। ठीक 3:30 बजे तक आप पढ़ती थी घड़ी लगा के, 3:30 से 4:30 सोती थी, 4:30 बजे उठ के तैयारी करके बच्चों को स्कूल भेज के यहाँ पर एग्ज़ाम लेने आती थी। तो मुझे लगता था पता नहीं कैसे कर लिया। वो बहुत सारी चीज़ें अलग है कि मुझे क्या नंबर मिलना चाहिए थे और मिले बाद में सब अच्छे मिले। हाँ बाद में कोई है कि आपको शुरुआत में हाँ तो वो सारी तो ये बस ये आपको भी हर्डल्स आएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसा है इन सबसे आप बाहर निकल आप टिके रहो। बहुत लोग आपको दिखाएंगे अरे क्या थिएटर ले लिया, क्या कर लोगे इसमें। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों करना है, क्यों करेंगे और आगे जाके क्या करेंगे। ये चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आगे भी करेंगे सब कुछ। निश्चित रूप से जैसा मैं कह रहा था कि जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा, उनकी मेहनत ज़्यादा। पुरुषों को भी चुनौतियाँ होती हैं, उनकी अलग चुनौतियाँ, उनकी अलग प्रकार की चुनौतियाँ, बाहर जिम्मेदारियाँ हैं, समय पर जॉब भी लेना है, परिवार को भी पालना है, शादी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन महिला की जिम्मेदारी निश्चित रूप से ज़्यादा होती है, परिवार को मेंटेन करना, फिर समाज की चुनौतियों से लड़ना। अगर थिएटर आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ना। और गीतांजलि एक लंबे समय पहले थिएटर किया था, पर बीच में बिल्कुल छूट गया। मतलब फिर शुरुआत राजा मानसिंह से ही है ना, बच्चों के साथ पूरा एक लंबे समय 10-12 साल का गया था, 6 साल। और उसके बाद मास्टर्स कब कंप्लीट हुई थी? 2018। तो 2018 से 2025 का अगर आप रन देखें तो मैं सामने बैठे इसलिए तारीफ नहीं करूँगा, कम से कम आज एक स्थापित रन करनी है। तो आप देखिए वो जुनून और वो मेहनत जो मैं आप सबसे भी कहता हूँ, हो सकता है मेरे से ज़्यादा आज गीतांजलि की बात समझ आए। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ बच्चे आ गए, अरे सर थिएटर में तो इतना वो है हमें, तो मैंने कहा आप थिएटर पे एहसान मत करो। मैं बहुत ब्लंट होता हूँ, कई बार बहुत क्रोधित होता हूँ। आप एहसान मत करो, हम तो 3 बच्चे पढ़ाएंगे, अपने यहाँ 29 आवेदन है मास्टर्स में, 15-18 घंटे मुझे लूँगा मैं, 7-8, कोई दिक्कत नहीं। 3 पढ़ाएंगे, ढंग के पढ़ाएंगे, तीनों का नेट चेहरा होगा, तीनों प्रोफेशनल आर्टिस्ट होंगे। आप देखिए अगर 2018 से 2025 तक जितने भी मास्टर्स बैचलर हमारे पास आउट है उनका सक्सेस रेशो निकालिए, और बाकी आप जितने बड़े संस्थान हैं उनका सक्सेस रेशो निकालिए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। तो इसमें दोनों की मेहनत, जब तक वो विद्यार्थी समर्पित नहीं होगा, उस भाव से काम नहीं करेगा, उस मनस्थिति से काम नहीं करेगा, सफलता हंसी मजाक करके नहीं मिलेगी। गीतांजलि की आपने कहानी सुनी, आपको मालूम चला होगा इतनी चुनौतियों के बाद भी समय पर उपस्थित हो रहे हैं। आप लाख बार में सर आज हॉस्टल में ये नहीं बना, आज वो नहीं बना, हमें कुछ नहीं है, 2 साल बाद आप पास आउट हो जाए। कारण तो हर चीज़ के हैं, आधे अधूरे का पहले डायलॉग है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वास्तविक कारण वही जो आप बता रहे हैं, है ना। तो ये आप देखिए। दूसरा, गीतांजलि से एक और प्रेरणादायक चीज़ है कि फैमिली के साथ सारा कुछ अच्छा चल रहा था, एक पतिदेव का सपोर्ट था, लेकिन एक घटना के कारण उनका देहावसान, और ऐसी विकट स्थितियों में संभल पाना, बच्चों को संभाल पाना और स्ट्रगल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे आसपास जो भी ऐसे लोग हों उनसे आप प्रेरणा लीजिए। आप लोग कितने सुखी हैं, आप लोग कितने अच्छे हैं, फिर भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप हेटर या आप दुनिया को दोष दो। और इंसान की फितरत होती है, वो अपनी कमियों को नहीं बताता, वो दूसरे पर सबसे पहले आरोपण करता है कि इसके कारण ऐसा नहीं हुआ, जबकि खुद दोषी वही है। क्योंकि आपको ना कोई बढ़ने से रोक रहा है, आपको ना कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय हो, चाहे कहीं का कोई संस्थान हो, हर जगह से क्रीम निकलते और हर जगह से कचरा निकलते। डिसाइड आपको करना है कि क्रीम बनना है या कचरा।
और क्रीम बनने के लिए आपकी मेहनत हो, आपका समर्पण हो। तो गीतांजलि लगातार आती रहेगी, अभी लगातार अच्छा काम कर रही है और बहुत कुछ है, लगातार अपने अनुभव से साझा कीजिएगा। और मैं विश्वविद्यालय के अपने बच्चों के प्रति प्यारे अच्छे बच्चे हैं, मेहनती हैं और इनकी सफलता मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेहनत करने से सफलता है कि तुम 2018 में पास आउट हुई, उसके बाद के हम अचीवमेंट बताते हैं क्योंकि उस समय तो हमें संभालने में ही लगा। 7 बार हमारे बच्चे सेंट्रल जोन चैंपियन है यूथ फेस्टिवल में, 5 बार स्टेट चैंपियन है, 3 बार नेशनल चैंपियन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियन है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे चैंपियन है जब 2500 का बजट नहीं है तब भी हम चैंपियन हैं। और यूनिवर्सिटी कौन सी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, मतलब जिनके धुरंधर है, पंजाब यूनिवर्सिटी जिनके 20 लाख तो यूथ फेस्टिवल का बजट है, जो अकेले 20 लाख का तो ट्रक लेके आती है नाटक का, उसमें हमारे बच्चे जीत रही है, हमारी सफलता। इसके बाद गीतांजलि भी पास आउट, हमारे हर साल अगर आप रेशो देख रहा हूँ तो 38 बच्चे लगभग रैंक ले आ रहे थे इस विभाग में, जो पास आउट हुए या कुछ अलग से जैसे बाला करके आया था, जो पढ़े। इसके बाद आप जॉब प्लेसमेंट देखिए तो चाहे संजय हो, चाहे बालकृष्ण मिश्रा हो, चाहे गीतांजलि हो, चाहे और बच्चे हैं, वो लगातार प्लेसमेंट में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब आपकी अधीन है और हाल ही की सफलता बता रहे थे, वैसे तो लगातार है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 35 शोज किए, इवेंट हम गिन रहे थे, इनका रिकॉर्ड बनाते हैं क्या क्या किया है। तो 72 इवेंट थे जिसमें 35 शो थे, 7 से 8 नाटकों के 35 प्रदर्शन ऑल ओवर इंडिया। निकालो कौन सी यूनिवर्सिटी इतनी शो कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। तो कोशिश है भैया, रंगमंच या कोई भी कला या कोई भी काम पैसे से नहीं होता, टेबल कुर्सी ऑडिटोरियम से नहीं होता, बच्चे और टीचर से होता। टीचर और बच्चे अगर समर्पित है तो, और जितने भी बड़े संस्थान हुए, NSD अलकाजी साहब के समय 2 टेबल और कुर्सी थी, बलबंतदारी पंजाब विश्वविद्यालय का ड्रामा डिपार्टमेंट शुरू हुआ, सिर्फ 2 टेबल और 2 कुर्सी और 1 टेबल थी। तो ये भी एक न्यू बॉर्न बेबी है, लेकिन आप देख लीजिएगा इस विश्वविद्यालय का भविष्य बहुत उत्तम है, विशेष रूप से रंगमंच का। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे से आप आओगे ना तो यहाँ कथक बज रहा है, यहाँ भरतनाट्यम हो रहा है, यहाँ म्यूजिक हो रहा है, इतने शोज होते हैं तानसेन सभागार में, नई भी ताल बेताले हो ना तो सुन सुन के ताल वाले बन जाओगे, इतना अच्छा है। तो ये इससे सकारात्मक है। नकारात्मक बहुत कुछ है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो उनका काम है, वो अपना काम नहीं है। नकारात्मक चीजें देखना ही नहीं चाहिए, बस सिंपल से आपकी प्रोग्रेस अवरुद्ध होती है, वहीं आप रुक जाते आपको। और सबसे बड़ी बात, रंगमंच आप अपने लिए करिए, किसी और के लिए मत करिए। मैं शायद आज क्या है पा रही हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे पागलपन था, मुझे थिएटर को जानना है, मुझे रंगमंच को पढ़ना है, मुझे पता करना है ये कैसे होता है, शास्त्र क्या है ये पता करना है। शायद हो सकता है उसके कारण मैं यहाँ तक हूँ या जो कुछ भी हो। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं ये कर लूँगी तो मुझे ये पैसा मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा। मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया, मुझे बस करना था। क्यों करना था ये भी नहीं मालूम, बस करना है, मेरा बहुत मन है, मुझे ये करना है। 3 महीने पागल जैसे अपने बच्चों को मायके भेज दिया था, रात और दिन दरवाजे बंद करिए तो 3 महीने में के अंदर मैंने नेट निकालना था, बस निकालना, रात भर पढ़ रहे, पढ़ाई हो रही है। तो आप अपने लिए करिए, क्या क्यों करना सबको पता होगा ना। या तो आप जीविका चलाने के लिए आए होंगे यहाँ पर कि मुझे ये करने के बाद नौकरी करना है, या फिर नाटक करने के लिए मुझे फिल्मों में जाना है, या नाटक करने के बाद मुझे NSD जाना है। वही तो आपके पास उद्देश्य रहा होगा, उसी उद्देश्य पे टिके रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं घुसी थी, मैं बताती हूँ मैं फोटो को सामने रखी, तो ग्रीन कलर का मैंने स्वेटर पहना था, चेक 2000 रुपये का पहले 2000 रुपये चेक हमको, हमें स्टूडियो जो भी किया था यहाँ पर एक्सपेरिमेंट उसका मिला था, ठीक है। जस्टिस 0 किलोमीटर, हाँ जस्टिस 0 किलोमीटर। मैं यहाँ पर थी ना तो 6:30-7 बजे का हमें कहते थे कि आप चले जाओ, महिलाओं को आज भी कहते हैं। सुनो मैं बताती हूँ। तुम अच्छा गीतांजलि 6:30 बजे जाओ, तो मैं बच्ची इंतजार कर रहा हूँ, जाओ। अब मैं नहीं सर आप ये बना रहे बस जो भी साइड वगैरह, मैं भी कील ठोकूंगी, मैं भी बांधूंगी। तुम करोगी? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकती। मैं सीढ़ियों पे चढ़ के चीजें कर रही, मतलब मैं घुसी। यदि मैं एक महिला होगी, महिला की तरह बैठी रहती और अच्छा सर ठीक है सर, अच्छा सर बाय बाय सर, अच्छा मैं चलती हूँ, तो नहीं हो पाता। मुझे मेरे पर हंसी नहीं कैसे, मैं यहाँ पर रात के 8 बजे अपने टेबल पे टेबल लगा के ऊपर कील ठोक गई थी, तो सब हंसने देख देख गिर पड़ गई, तो अगले दिन से आएगी। मतलब क्या होगा सर, सीखने में तो मिलेगा। तो आपको चाहे जितना भी खराब चीज़ हो उसमें से कुछ तो अच्छा निकल के आए, कितनी भी खराब सब्जी हो उसमें कोई एक स्वाद तो होगा जो आपको पसंद आए, तो आप भी घुसिए, ठीक है जैसा भी।
कितना भी खराब डिपार्टमेंट हो, कितना भी खराब संसाधन हो, कितना भी खराब माहौल हो, उसमें से कुछ तो अच्छा होगा। बोलना आसान है, लग रहा होगा आपको, लेकिन जीवन को सक्सेस लेने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। जीवन को सक्सेस करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आपको खराब से खराब चीज़ में से अपने हिस्से की चीज़ निकाल के आना चाहिए। बहुत सारे, इसकी पहले कोई राघवेंद्र था ना, राघवेंद्र जो रेपेटरी से आया, वो एनएसडी रेपेटरी से आया। उसे यहाँ ऐसा लगता है कि मैं कहाँ कचरा में आ गया, ये समझो। एनएसडी रेपेटरी मतलब क्या, साइड लगाना है, 50 लाख का बजट आना है, कुछ करना है, वो दाल चना बना रहे, वो कॉस्ट्यूम तैयार कर रहे हैं। यहाँ आके आपको साड़ी से लहंगा बना रहे, इससे वो मत बना रहे। तो जब आप दिल्ली से मुरैना की किसी अंदर के गांव में चले जाएंगे तो अंतर तो आएगा ना, लेकिन उस मुरैना के अंदर के गांव की मिट्टी को आप समझना चालू करेंगे तो फिर आपको दिल्ली को भूलना है, वापस दिल्ली जाना ही नहीं। आपको करना तो यही पड़ेगा। आप हर जगह 50,000 का तो बजट मिलना नहीं है, तो एनएसडी वाले फिर क्यों पंखा की दुकान खोलते हैं? सॉरी, एनएसडी करने के बाद पंखे की दुकान खोली अगले दिन। सर नसीर ग्वालियर के नाम बताऊंगा ना, नसीर सर क्यों तो बोले? कहते हैं कि एनएसडी एक ऐसा है जो एक्टर को भ्रमित कर रहा है। कौन से प्रदेश में बोले बताइए किसी नाटक के लिए 1 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का बजट दिया जाता है। परसों में राजेंद्र पांचाल जी की डील देख रहा था, उनका पैराफिल्म का। बोल रहे हैं कि एनएसडी की ट्रेनिंग मुझे 3 साल की हुई और 5 साल उसे बुलाने में लगे। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? क्या है कि जब आप जमीनी स्तर पर थिएटर करोगे तो यही समस्या आएगी जो यहाँ है। तो ये तो बेस्ट संस्थान हो गया, क्योंकि साड़ी दो ही है, उसी में सब क्रिएट करना है। तो ये यहीं से सीख रहा है। वहां 50,000 का गड्ढा खुदवा दिया, फिर उसके बाद मैं ज्यादा बड़ी बात भी कहूंगा, बीएनए पढ़ाने जा रहा हूँ, एमपीएचडी पढ़ाने जा रहा हूँ, इंडियन थिएटर पढ़ाने जा रहा हूँ, एक तो बैच कुछ बच्चों को छोड़ दे, कचरे भाई। और मैं तो 1.25 लाख से एक लड़ाने वाला हूँ। जाओ, हमारे चीजों ने तो अटकरा रखी थी। तो संस्थान छोटा बड़ा नहीं है, व्यक्ति छोटा बड़ा है, ध्यान रखना। आपको कैसे मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से गीतांजलि और भी बच्चे, मैं एक कहानी घटना करके बस बाड़ी प्रोग्राम देते हैं। नाटक, जैसा आपको मालूम है कि कल हम लोगों ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। मराठी नाटक पहली बार किया, संस्कृत में हमारे बच्चों ने नाटक किया, खूब सारे उनके शोज किए। उसमें घटना हुई कि बैक स्टेज में एक बच्ची मोबाइल चला रही थी, नहीं है बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में आई। उसको हमारी एक सीनियर बच्ची ने डांट दिया, उसको शायद बुरा लग गया। मेरे पास ये घटना है, तो शायद सर मुझे ऐसा नहीं कहना। मैंने कहा नहीं, तुम्हें थप्पड़ भी मारना चाहिए था। हो सकता है वो बच्ची एडमिशन ना ले, मुझसे बोल, मैंने कहा बिल्कुल ना ले। थिएटर में कचरा नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रगल है। उसको ये संस्कार पहले नाटक से मालूम हो जाना चाहिए कि नाटक के बीच में मोबाइल नहीं चलता, कन्वर्सेशन नहीं होता। समझ जाए तो जल्दी, कल के रोज क्या पता हम मार दें टमाटर। तो उससे बेहतर है कि उस बच्ची, तो हम उस संस्कार वाले बच्चे कि हमारा सीनियर बच्चा एक ऐसे टीचर ही है, वो ज्ञान ही दे रहा है। तो कोई नया हो पुराना हो, संस्कार तो पैदा करने पड़ेंगे, अन्यथा थिएटर छोड़े वो ज्यादा बेहतर। तो गीतांजलि आपने समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे जितनी भी महिलाएं, उन लोगों को मेरा खास ये अनुरोध है, डटे रहना। दोनों हमारी करनी प्रतिभाशाली, कोई बोले हारना नहीं, चाहे दुनिया आपके विपरीत हो जाए, डटे रहना। इसकी मतलब बिल्कुल गाली वाली, इसकी माँ की, इसकी बहन की, जो करते बने कर लेना, लेकिन हिलना मत, चाहे कुछ हो। कोई बड़ी दुनिया है, यदि सोच दिया कि थिएटर ही करना है, रंगमंच में ही आगे बढ़ना है, चाहे फिल्मों में जाना है, चाहे जाके वो बनना है, लेक्चरर बनना है, जो भी बनना है, दुनिया कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, 2-4 गाली जब तक आप नहीं होंगे डिप्रेशन कोई नहीं कर सकता आपका। और क्योंकि मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ, मैं उसी पाथ से गुजर के यहाँ पर पढ़ी, मैं जानती हूँ कितना अंदर बाहर मरना पड़ता है, कितना अंदर बाहर सुनना पड़ता है, कितना अंदर बाहर लोगों को बार बार सफाई देनी पड़ती है। और एक उम्र के बाद सफाई देना बंद हो जाता है। मैं माँ का जो करना कर लो, किसी बात से डरते हैं, ठीक है ना, करो, तुमको तो अच्छा नहीं रिपोर्ट मत करता है। नहीं ठीक है, तुमको डरते भी नहीं, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, कौन ऐसा नहीं जो गाली नहीं बकता। नहीं पता है, हमने माँ का लाडला बना और कुछ भी नहीं बोला। ठीक है ना, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं बिल्कुल बेधड़क काम करिए। और आप, मेरे ख्याल से आपका सबका मोटिव होगा, खासकर सॉरी आप ये मत समझिएगा, लड़के को इससे सपोर्ट करते क्योंकि जरूरी है, और आप लोगों को भी करना चाहिए। आपके अंदर ना सच में लड़का लड़की वाला डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लड़कियों को इतना कंफर्ट देना कि लड़कियां आप लोगों को बहुत सपोर्ट मान के चले। हमारे साथी लोग इतने स्ट्रांग हैं कि हमको इधर से दरोगे नहीं देंगे। तो आपसे ही समाज बनेगा, समाज से ही परिवार बनेगा, और परिवार से ही एक अलग तरह का माहौल बनेगा। तो आप पहले
लिखा हुआ लगे रहना, ठीक है ना। जब भी लगे बात कर लेना सर से, मुझसे हार ना लगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा थैंक यू। लोग बैठो।